क्लास 9th एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में द फॉलोइंग टेबल gives the distribution of students of two sections according to the marks obtained by them. Represent the marks of the students of the both section on the same graph by two frequency polygons. From the two polygons compare the preference of the two sections. देखिए इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी जो दो सेक्शन का डेटा गिवन है, जिसमें यहां पर दिया हुआ है बॉक्स 0 से 10। इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है सेक्शन ए की 3, 9, 17, 12 एंड 9। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी है सेक्शन बी की फर्स्ट की 5, 19, 15, 10 एंड 1। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब इस क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स के द्वारा इसको ग्राफ पे आपको पॉलीगन के माध्यम से दिखाना है। तो देखो दोनों, क्योंकि यहाँ पे दो डेटा गिवन है और पॉलीगन जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होगा वहां पे दोनों को एक ही ग्राफ में आपको सेम ग्राफ पर दिखाने हैं। तो फर्स्ट सेक्शन ए की 0 से 10 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी 3 है, 10 से 20 तक 9। इसी तरह इसका मतलब सारे डेटा यहाँ गिवन है। अब इनका सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास मार्क्स फाइंड करेंगे। आप देखो मार्क्स दोनों का जो है सेम ही है। तो क्लास मार्क्स जब हम फाइंड करेंगे, क्लास मार्क्स यानी सीएम फाइंड करने के लिए आप जानते हैं कि बताया गया है कि क्लास मार्क्स इक्वल टू क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 10 और 0 10 हो गया। यहां देखो लोअर लिमिट 0 है, अब 0 और प्लस 10 इक्वल टू कितना 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना आया 5। तो क्लास मार्क्स पहले का कितना आया 5 आया। नेक्स्ट का आप देखो 20 अपर लिमिट 10 लोअर लिमिट 20 प्लस यानी कि लोअर लिमिट प्लस पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाय 2 काटेंगे कितना आ जाएगा 15। तो नेक्स्ट आ गया 15। फिर नेक्स्ट आप देखो निकालो 30 ये प्लस ये 20 यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 30 20 50 हो गया। 50 हुआ, 50 में डिवाइड करिए किससे 2 से, कितना आया 25। तो यहां पर कितना आ गया 25। इसी तरह से यहां 40 प्लस 30 70 डिवाइडेड बाई 2 35। नेक्स्ट में 50 प्लस 40 90 डिवाइडेड बाई 2 45। तो ये आपका क्लास मार्क्स निकल कर आया है। क्या आया है क्लास मार्क्स। अगर क्लास मार्क्स इस तरीके से आ चुका है तो इसी के हेल्प से हम एक ग्राफ बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ, जिसमें हमको इसी के मदद से जो है आप इसको बना सकते हैं। तो आइए एक एक्स वाई और एक्स डैश वाई, एक्स डैश नहीं वाई, एक्स और वाई वर्टिकल एक्सिस हम बनाते हैं। और यहां पर हम यूनिट ले लें, 1 यूनिट इक्वल टू, अगर हम देखें इसका सबसे लोअर क्या है 3 है और इसमें सबसे लोअर क्या है, इसमें सबसे लोअर 1 है। तो 1 और 3 और हाइयर कितना 17 है, हाइयर इसमें 45 है। तो 45 है हाइयर। तो 45 सॉरी फ्रीक्वेंसी में आप देखो हाइयर क्या 19 है। तो हम क्या करते हैं इसको 1 यूनिट इक्वल टू, अगर हम लें 4 स्टूडेंट ले लें तो ये यूनिट हमने स्केल ले लिया। और अब यहां से 0 4 1 यूनिट पर 4, नेक्स्ट होगा 8, नेक्स्ट होगा 12, नेक्स्ट होगा 16 20 और रहने दीजिए अब यहां तक 24 लेकर के छोड़ दीजिए। इसी तरीके से इधर जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 5 क्लास मार्क्स है 5 15 25 35 45। तो पहला हम लेते हैं 5, फिर नेक्स्ट आपका हो जाएगा 15 के बाद हो जाएगा
25, 25 के बाद हो जाएगा 30, 30 के बाद हो जाएगा 35, 35 के बाद हो जाएगा 5, 15, ये 35 होगा, 25 के बाद 35 और यहाँ हो जाएगा 35 के बाद 45 ये। और यहां हम लिख सकते हैं नीचे मार्क्स, मार्क्स हो गया। मार्क्स, और यहां राइट करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स लेना है, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को दिखाना है। तो एक काम करते हैं पहले, क्योंकि एक ही ग्राफ पे आपको लाइनिंग करनी है तो हम कुछ इसका एक संकेत ले लेते हैं। जैसे कि सेक्शन ए के लिए हमने ले लिया सीधी लाइन और सेक्शन बी के लिए लिया डॉट डॉट लाइन। अब ये संकेत आपको दिखाएगा यहां पर कि कौन सा है। तो चलिए पहले, सबसे पहले आप देखो कि जिस 5 क्लास मार्क्स के लिए, 5 क्लास मार्क के लिए जो सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी लीजिए और क्लास मार्क्स यहां से लीजिए। क्लास मार्क्स 5 पर फ्रीक्वेंसी सेक्शन ए का, पहले सेक्शन ए का दिखाएं। सेक्शन ए का यहां देखो फ्रीक्वेंसी 3 है, फ्रीक्वेंसी 3, क्लास मार्क्स 5। क्लास मार्क्स यहाँ पे जो मार्क्स है 5 का और यहाँ पर क्या होगा 3, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 के जस्ट नीचे इसी के सीध में ये क्या होगा 3 होगा। नेक्स्ट क्लास मार्क्स 15 के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है 9, तो क्लास मार्क्स 15 के लिए फ्रीक्वेंसी आप देखो, आप आओ आगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 8 ये हो गया, और ये अगला जो है 8 के जस्ट ऊपर हो जाएगा 9, ये हो गया 9, तो डॉट यहाँ पे। इसी तरह से क्लास मार्क्स 25 के लिए सेक्शन ए की फ्रीक्वेंसी है 17, तो देखो 25 ये है और 17 कहाँ, ये देखो 16 है, 16 के जस्ट ऊपर यहाँ पे 17 होगा, किसके लिए 25 के लिए, तो 25 के लिए ये होगा आपका 17, ठीक है। इसी तरीके से क्लास मार्क्स 35 के लिए आप सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी 12, तो 12 के लिए आप देखो ये किसका ले रहे हैं हम 35 का ले रहे हैं। 35 में आप यहां आओ और यहां देखो 12, इसके सीध में आप प्रॉपर आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो क्लियर होगा ये, ठीक है। यहाँ पे आया 12। इसके बाद सेक्शन क्लास मार्क्स 45 के लिए सेक्शन ए का जो फ्रीक्वेंसी है 9 पे आना है, तो 12 ये हो चुका, 12 और 8 9, यानी कि ये रहा आपका 8 और 8 के जस्ट ऊपर 9, तो ये रहा। अब इसे लाइन से मिला देंगे, सीधी लाइन से, ये ए आप 0 की तरफ निकाल देंगे, एक्स एक्सिस की तरफ, और इसे 0 से ही ले जाएंगे, ये रहा। तो ये आपका सेक्शन ए का हो गया। सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी के साथ क्लास मार्क्स लीजिए। क्लास मार्क्स 5 के लिए सेक्शन बी का फ्रीक्वेंसी 5 है, तो ये देखिए ये 4 था, ये 5 सेक्शन बी का, और इसकी तरह से 15 के लिए 19, 15 के लिए 19 कहाँ बनेगा आप देखो, ये इसी के सीध में, ये 16, ये 20 है, और 20 के जस्ट नीचे यहां होगा, ये 15 के जस्ट आप देखो 20 से जस्ट नीचे ये बनेगा आपका। इसके बाद 25 के लिए 15, तो 16 ये है, 16 से एक पॉइंट नीचे, और 25 के लिए तो इसी के सीध में आपका ये रहा, ठीक। इसके बाद 35 के लिए 10, 35 जो क्लास मार्क्स है इसके लिए 10, 8 to 10, यानी 12 और 8 के बीच में
ये रहा। इसके बाद 45 क्लास मार्क्स के लिए 1, 45 के लिए 1, तो ये 1 एकदम जस्ट 0 के 45 के लिए यहाँ पे होगा। ठीक, अब इसको जो मिलाएंगे डॉट डॉट लाइन से, इससे क्लियर होगा कि ये सेक्शन बी की बात हो रही है। इस तरीके से ये आपका, अच्छा यहां भी 0 से ये शुरू होगा, तो इस तरीके से आपका ये जो डॉटेड लाइन है वो सेक्शन बी को दिखा रहा है, और सेक्शन ए को क्या दिखा रहा है, सीधी लाइन जो है ये सेक्शन ए को दिखा रहा है। तो इसमें कह रहा है कि कंपेयर भी करिए। इसका फर्स्ट पार्ट का ये आपको दिखाया गया, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कंपेयर करिए। तो फ्रॉम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये जो आपका फ्रीक्वेंसीज है आप सेक्शन ए और सेक्शन बी में, सेक्शन ए और सेक्शन बी का सबसे अधिक अगर हम देखें तो सेक्शन ए इज बेटर देन सेक्शन बी। तो सेक्शन ए इज, यहां पे लिख देता हूं, ए इज बेटर। आप यहां मत लिखिएगा, नीचे जगह होगी तो लिख लीजिएगा कॉपी में, बेटर देन सेक्शन बी। ये चीज आपको यहां नहीं लिखनी है, मैंने यहाँ पे जगह कम थी तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 7 है इस एक्सरसाइज का, द रन्स स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। नंबर ऑफ बॉल्स, यहाँ पर 1 से 6 टीम ए ने 2 रन बनाया, टीम बी ने 5 रन बनाया। 7 से 12 बॉल्स के बीच में टीम ए ने 1, टीम बी ने 6, इस तरीके से डेटा गिवन है। अब इस डेटा का पूछा है कि रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ द बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। तो पहले आपको इस डेटा का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एक ग्राफ बनाना है। उसके पहले अभी हमें इनमें से कुछ चीजों की जरूरत है जिसे हम पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर उसको फिर हम यहाँ पे शो करेंगे पॉलीगन फ्रीक्वेंसी टेबल में। तो देखें, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉल्स चेक करो। ये जो क्लास है 1 से 6, फिर 7 से 12, 12 फिर 13 से 18, क्या ये कंटिन्यूअस है? ये कंटिन्यूअस आप देख रहे हो कंटिन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था अगर इस तरीके से क्वेश्चंस आए जहां पे कंटिन्यूअस क्लास ना हो, उसको कंटिन्यू बनाया जाता है क्लास इंटरवल के रूप में। तो ये हमने क्लास इंटरवल के रूप में यहाँ पे हमको करना है। क्लास इंटरवल्स निकालने के लिए हमने आपको बताया कंटिन्यूअस करने के लिए क्या किया जाता है। तो देखिए, करने के लिए आप क्या करते हो कि फर्स्ट का जो अपर क्लास होता है वो और नेक्स्ट का लोअर क्लास, उसका डिफरेंस करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे 7, 7 से 6 को माइनस किया, कितना आया? 1 आया। 1 में देखो 6 और ये 7, तो 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 आया। 1 से डिवाइड करिए 2 से, 2 से काटेंगे 0.5 आ गया। तो 0.5 क्या करेंगे, लोअर लिमिट में इसका जो लोअर लिमिट है उसे माइनस करेंगे, अपर लिमिट पे प्लस करेंगे। तो लोअर लिमिट 1 है, 1 में से 0.5 अगर माइनस करेंगे तो इक्वल टू 0.5 आएगा। तो यानी कि इसका लोअर लिमिट क्या हो गया, 0.5, और इसका हायर लिमिट क्या होगा, 6 है, 6 में 0.5 ऐड करना है तो 6.5 आ जाएगा, 6.5। अब ये जो 6.5 है इसका नेक्स्ट का क्या होगा, लोअर लिमिट होगा 6.5, और नेक्स्ट क्या है 12 है, तो 12 में क्या करेंगे 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5। अब ये 12.5 जो है इसका लोअर लिमिट होगा 12.5, और यहाँ पे 18 है तो 18 में 0.5 ऐड करेंगे तो 18.5 आ गया। अब इसका लोअर लिमिट बन जाएगा 18.5, 18.5, और इसका नेक्स्ट क्या है देखो 24 है तो 24.5। फिर आप देखो 24.5 यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये लोअर लिमिट,
और नेक्स्ट का 30 है तो 30.5 हो गया, 30.5 इसका लोअर लिमिट बनेगा। नेक्स्ट का देखो 36 है तो 36.5 इसका अपर लिमिट होगा। फिर यहाँ देखो 37 तो माइनस करेंगे 0.5 तो यही यही बनेगा, तो लिखा जाएगा 36.5। नेक्स्ट का बनेगा 42 है तो 42.5 इसका लोअर लिमिट बन जाएगा 42.5। हायर लिमिट होगा 48 है तो 48.5, फिर यही इसका लोअर लिमिट 48.5। अपर लिमिट 54 है तो 54.5 यही लोअर लिमिट होगा 54.5। अपर लिमिट क्या होगा 60 है तो 60.5। ये आपका क्लास इंटरवल्स आ गया। तो क्लास इंटरवल कैसे निकाला? क्लास इंटरवल निकालने के लिए जो क्लास होती है, क्लास का यानी कि प्रीवियस क्लास का लोअर लिमिट अपर लिमिट, नेक्स्ट क्लास का जो लोअर लिमिट है उसका डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस जितना आए उसमें 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ डिफरेंस किया 7 - 6 = 1 आया, 2 से डिवाइड किया 0.5 आ गया। तो ये 0.5 क्या किया, लोअर लिमिट में माइनस किया। लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है देखो 1 है, 1 में माइनस किया 0.5 तो 0.5 आया। और अपर लिमिट में वही 0.5 क्या करना, प्लस करना। 6 में प्लस किया तो 6.5 हो गया। अभी जो 6.5 आया अपर लिमिट वो नेक्स्ट का लोअर लिमिट होगा। फिर आगे जो 12 है 12 में 0.5 ऐड करते जाइए। इस तरीके से आपका सीआई या क्लास इंटरवल्स आपका कंटिन्यूअस हो गया, इस तरीके से आ चुका है। इसके बाद जरूरत होती है हमें क्लास मार्क्स की। क्लास मार्क्स निकालने के लिए क्या बताया गया है, क्लास मार्क्स निकालने के लिए आपको बताया गया है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 0.5 प्लस 6.5 को करना है ऐड। ऐड करने के बाद 2 से करना है डिवाइड। तो 5 5 10 6 1 कैरी 7 7.5 यानी 7 आया। 7 में 2 से डिवाइड करेंगे 3.5 आया। तो इसका क्लास मार्क्स कितना आ गया, 3.5 आया। नेक्स्ट का आप देखो 12 6.5 और इसके बाद इसका रहा 12.5 12.5 5 5 10.62 819 19.0 अर्थात 19 में करोगे 2 से डिवाइड तो यह जाएगा कितना, 2 9 जाए 18 9.5 आ जाएगा। तो 9.5 इस तरीके से। अब इसी तरीके से करते चले जाइए। देखो 18.5 12.5 12 18 कितना हो गया, 18 12 हो गया 30 और प्लस 5 31 31 में 2 से डिवाइड, ये हो जाएगा 15.5। डिवाइड करेंगे 15.5 24 और 18 तो यहाँ पे हो जाएगा 42 1 43 43 में डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा, ये आएगा 21.5। फिर 30 प्लस 24 तो 30 और 24 54 और 0.5 55 में करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, लगभग आ जाए 27.5। इसी तरह से नेक्स्ट का निकाल लीजिए 33.5 आ जाएगा। जैसे बताएं उस तरह से आप सॉल्व करते जाइए। 33.5 के बाद 39.5 39.5 इसके बाद आ जाएगा 45.5, नेक्स्ट आ जाएगा 51.5, लास्ट का आएगा 57.5। ये क्लास मार्क्स आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब अगर क्लास मार्क्स निकल गया तो इसको फ्रीक्वेंसी जो पॉलीगन है इसमें आपको ग्राफ बनाना बेहद आसान हो जाएगा। अब हमको यहां से लेकर चलना है यहाँ जो टीम ए और टीम बी। तो टीम ए के लिए जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने डिनोट किया था स्टैंडिंग लाइन सीधी लाइन है ना, सेकंड वाले में डॉटेड लाइन। टीम बी के लिए तो टीम ए के लिए आप देखो ये क्या है 2 है, क्लास मार्क्स वही लेंगे 3.5। तो 3.5 ये क्लास मार्क्स पहले यहाँ पे दिखा दिया जाता है। क्लास मार्क्स तो क्लास मार्क्स पहले नोट कर देते हैं। फर्स्ट है 3.5 9.5 इस तरीके से इसको नोट कर दीजिए। तो 3.5 इसके बाद है 9.5 फिर है 15.5 फिर है 21.5 फिर है 27.5
उसके बाद है 33.5, उसके बाद है 39.5, फिर है 45.5, फिर है 51.5, उसके बाद है 57.5। ये क्लास मार्क्स आपके नोट कर दिए गए। अब क्लास मार्क्स देखिए और टीम ए को डिनोट कीजिए। तो क्लास मार्क्स 3.5 में टीम ए का जो स्कोर है 2 रन है, तो 3.5 में ये रहा 2 रन। देखो 3.5 का ये है, नेक्स्ट आपका 2 रन ये है। इसके बाद 9.5 में 1 रन है। 9.5 में आप देखो 1 रन ये रहा और ये 1 रन। 15.5 क्लास मार्क्स में 8 रन है टीम ए का। 15.5 8 रन, तो 8 के लिए आपको ये जाना होगा, ये सीधे आप ग्राफ पेपर पे इसको सुटेबल तरीके से बना सकते हो, प्रॉपरली तरीके से। 15.5 बार 21.5 में 9 रन, 21.5 में 9 रन, 8 रन ये रहा। इसके बाद आगे जो है ये 9 रन रहा। इसी तरह से 21 हो गया। 27.5 में 4 रन, 27.5 में यहां पर 4 ये रहा 4, और यहां पर तो 4 रन, थोड़ा सा नीचे 4 रन। 33.5 पे 5 रन, ये 5 एक इसमें आप देखोगे तो ये रहा 5 रन। फिर 39.5 में 6 रन, 39.5 में 6 रन, 5 और 1 ये रहा आपका 6 रन। फिर 45.5 में 10 रन, तो 45.5 में 10, तो ये रहा आपका ये यहाँ पर तो 10 रन। 51.5 पे 6 रन टीम ए का, 6 रन, 5 और ये 6 रन। इसी तरीके से 57.5 में 2 रन, 5 में 2 रन। अब चूंकि ये टीम ए का है तो टीम ए को आप सीधी लाइन से इसको मिलाते जाइए। ये आपका टीम ए है। टीम ए का रन स्कोर जो है पॉलीगन पर, अब इसको जो है इधर दिखा दीजिए और ये 0 से शुरू होना चाहिए। इसके बाद टीम बी, टीम बी का वही चीजें करना है। टीम बी में क्लास मार्क 3.5 में टीम बी का 5 रन रहा है, 3.5 में 5 रन रहा है, तो ये रहा 5 रन। उसके बाद 9.5 में 6 रन, 9.5 में इसी के सीध में 6 रन। 15.5 में 2 रन, 15.5 में 2 रन, तो 21.5 में 10 रन, 21.5 में 10 रन, ये रहा 21.5 और 10 रन रहा है इसके जस्ट 9 के ऊपर 10 रन। 27.5 में 4 रन, 27.5 में 5 रन, तो 5 रन ये 21.5 में 10 रन, 10, 27.5 में
5 रन। 27.5 में 5 रन, इसके जस्ट ऊपर। 33.5 में 6 रन, 5 में 6 रन, तो इसके जस्ट ऊपर। 39.5 में 3 रन, 39.5 में कितना रन है, 3 रन टीम बी का, तो ये 2 और ये 3 रहा, 3 रन। 45.5 में 4 रन, 4 रन, 2 और ये रहा 4। 51.5 में 8 रन, 8 रन, ये 8 रन। 57.5 में 10 रन, 5 में 10 रन, तो यहां इस तरीके से आप कस नीचे। अब इसको दिखाएंगे 0 से। यहां पर $50.5 2 रन, 21.5 10 रन। तो इस तरीके से आप अच्छा टीम ए, देखो यहाँ पे यूनिट टीम ए को डिनोट कैसे किया, सीधी लाइन से, और टीम बी को डिनोट किया है डॉट 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 लाइन से। और यहाँ नंबर ऑफ रन्स है, नंबर ऑफ रन्स ये, और इधर जो है क्लास मार्क। तो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं।